हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है बीके क्लासेस में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए। पार्ट नंबर 1 वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो पहले देख ले, इसके बाद ही इस वीडियो का देखिएगा। हम इसे पिछले क्लास में प्रकाश का परावर्तन चैप्टर नंबर 1 में किरण पुंज तक पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहा हूं दोस्तों पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश के परावर्तन के नियम आज पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आज हम पढ़ाना चाहता हूं कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है। वैसे वस्तु जो प्रकाश होकर अपने में से होकर आसानी से पार होने देता है उसे में क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में क्या होता है, कांच होता है, पानी होता है, हवा होता है। उसके बाद आता है पारभासी वस्तु, किसे कहते हैं, वैसे वस्तु जो अपने में से कुछ ही भाग को पार होने देता है उसे में क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आता है। आज हम लिखाता हूँ पारदर्शी और पारभासी का परिभाषा लिखाता हूँ दोस्तों। पहला क्या आता है, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी किसे कहते हैं, वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश होकर प्रकाश को आसानी से पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में आता है कांच आता है, पानी आता है, हवा आता है। क्या होता है, पारदर्शी किसे कहते हैं, वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश होकर प्रकाश को आसानी से पार कर जाता है तो उसे में पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में आता है कांच, पानी, हवा। क्या होता है, कांच और पानी और हवा। कांच से जब हम देखते हैं तो हमें आर पार दिखाई पड़ता है, किसी भी वस्तु को हमें आसानी से देख पाते हैं। और उस समय पानी देखते हैं तो आसानी से हमें दिखाई पड़ता है आर पार की वस्तुओं को पानी में और हवा में। ये एग्जाम्पल आता है पारदर्शी वस्तु का। इसके बाद हम बताना चाहता हूँ आगे पारभासी। पारभासी वस्तु वैसी वस्तु जो प्रकाश के किरणों को कुछ ही भाग को
पार होने देता है, पार होने देता है तो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे में आता है तेल लगा हुआ कागज घिसा हुआ कांच, बादल आता है, कुहासा आता है इत्यादि। क्या होता है? पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जो प्रकाश के किरणों को कुछ ही भाग को पार होने देता है तो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे माता तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, बादल, कुहासा इत्यादि आता है। कहता है बादल और कुहासा देखता होगा, इसमें कुछ ही भाग को हमें दिखाई पड़ता है, पूरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है दोस्तों। जल्दी से इसको लिख लीजिए दोस्तों और इससे हमें आगे बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि शॉर्ट स्क्रीन करिए, आराम से घर में बैठकर सबको भी करिए दोस्तों। उतार लीजिए जल्दी दोस्तों। जहां समझ में आता है कमेंट के माध्यम से हमें बताना दोस्तों। ठीक है, उतारिए। ठीक है दोस्तों, बताते हैं। इसके बाद आता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है दोस्तों? जब प्रकाश की किरणों को अपने में से होकर जाने नहीं देता है उसे में क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। दिखाते हैं दोस्तों परिभाषा इसका। वैसे वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता है तो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में आता है कुर्सी आता है, अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों? वैसे वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश को जान नहीं देता है तो इसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे में आता है कुर्सी, टेबल आता है। और इसके बाद हम बताते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर लौट जाती है
तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते दोस्तों? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उतार लीजिए दोस्तों, जहां समझ में नहीं आता है कमेंट के माध्यम से हमें बताना। ऐसे उतारने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आराम से 100 स्क्रीन करिए, आराम से घर में बैठ कर उतारिए। हो गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताना चाहता हूँ परावर्तन के नियम दोस्तों, जो कि VVI है। परावर्तन का नियम, परावर्तन के 2 नियम होता है, आज हम बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा। आज हम बताना चाहता हूँ परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित हो जाती है तो इसे में क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से जब प्रकाश की सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित हो जाती है तो परावर्तन के नियम कहते हैं।
क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं दोस्तों। परावर्तन के नियम क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित हो जाती है तो इसे परावर्तन के नियम कहते हैं। और हम बताना चाहता हूँ आगे, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए, उसके बाद हमें फिगर पार कर बताना चाहता हूँ परावर्तन के नियम क्या होता है। जो परावर्तन के नियम का फिगर होता है दोस्तों, ये होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है, और ये होता है आपतित किरण। ये होता है परावर्तित किरण। ये होता है ये अभिलंब होता है। इसके बीच में बनता है आई कोण, इसके बीच में बनता है क्या, परावर्तन कोण आर। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या होता है परावर्तन नियम, एक हमें समतल दर्पण लिए दोस्तों, उसके बाद हमने जब हमें इस पर गुजारते हैं, आपतित एवं किरण लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। सतह से परावर्तन कोण मतलब कि सतह से परावर्तित हो जाती है। उसके बाद इसके बीच में बनता है आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है। आज हम बताना चाहता हूँ सब पहले कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण क्या होता है, सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं दोस्तों। उसके बाद होता है आपतन कोण, किसे कहते हैं, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण
कहते हैं दोस्तों। इसे स्मॉल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या होता है? आपतित किरण क्या होता है? सतह से पड़ने वाली किरण, सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। जल्दी से उतारिए और अभी और परिभाषा इसमें लिखाना बाकी है। सब दर्शन कर लिए दोस्तों। जहां सोना रहता है हमें कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है? इसको मिटाते हैं। अब आते हैं दोस्तों परावर्तन। परावर्तन कोण अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं दोस्तों? अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखो अभिलंब है और परावर्तित किरण के बीच कौन कोण बना? परावर्तन कोण बना। इसे स्मॉल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। जल्दी से उतारिए दोस्तों परावर्तन कोण। इसके बाद लिखाते हैं आपतन कोण, लिखाते हैं परावर्तन के नियम लिखाता हूं और हो गया होगा। जल्दी से सब दर्शन कर लीजिएगा। आपतन बिंदु लिखाता हूं। आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित किरण जिस सतह पर पड़ता है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु देखो दोस्तों, यही होता है आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस सतह पर पड़ता है तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं दोस्तों। आपतित किरण जिस सतह पर पड़ता है तो उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद आगे हम लिखाते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं। जल्दी से उतारे दोस्तों। सब उतारने का तरीका है कि सब स्क्रीन करिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में ज्यादा समय लगता है दोस्तों। यहाँ पर हम तो ऑफलाइन क्लास में बहुत बढ़िया तरीका से और इसे बेहतर समझाता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर समझाने का उतना मौका नहीं मिल पाता दोस्तों कि वीडियो लंबा हो जाता है। लिखता हूं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है? आपतित किरण
एवं परावर्तित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला होता है आपतित किरण एवं परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है दोस्तों। आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण एवं अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है दोस्तों। उसके बाद आगे हमें और इसका दूसरा नियम दिखाता हूँ, जल्दी से उतारिए दोस्तों। सब स्क्रीन कर लीजिए और इसे उतारते रहिए, आराम से घर में सब कुछ करिए ताकि परीक्षा के एक आध महीना पहले से तैयारी कर सके, कॉपी रहेगा तो। किताब का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, सारा परिभाषा लिखाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी बनाया जाएगा, न्यूमेरिकल भी बनाया जाएगा, सारा चीज का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद लिखाता हूँ दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है? आर होता है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है दोस्तों। ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होता है। आज तक यहीं तक, और अगला क्लास में बताऊंगा दोस्तों। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, आगे नेक्स्ट दिन बताएंगे।